नमस्कार व्यूअर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी ये तो जानते होंगे कि भगवान श्री गणेश को लंबोदर, गजानन, एक दंतधारी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि भगवान गणेश को एक दंतधारी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे तीन लोकप्रिय कथन हैं। पहली कथा ये है कि इस कथा का प्रमाण भविष्य पुराण में मिलता है। बचपन में श्री गणेश की बाल हरकतों से परेशान होकर कुमार कार्तिकेय ने उनका एक दंत तोड़ दिया। दूसरी कथा ये है कि परशुराम ने अपने फरसे से भगवान श्री गणेश का एक दंत खंडित कर दिया। इन दोनों कथाओं के अलावा एक दूसरी कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस कथा का संबंध महाभारत से है। महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की, लेकिन इसका लेखन कार्य भगवान श्री गणेश ने किया। दरअसल जब वेद व्यास जी ने महाभारत को रचने का निर्णय लिया तो वो अपने ग्रंथ को इस प्रकार लिखना चाहते थे कि बीच में कहीं पर भी उनके विचारों की गति रुके नहीं। इसी बीच वेद व्यास जी को बुद्धि के देवता श्री गणेश का ध्यान आया। जब भगवान श्री गणेश और वेद व्यास जी का आमना सामना हुआ और लेखन की सहमति बनने लगी तो भगवान गणेश ने एक शर्त रख दी। गणेश जी ने कहा, अगर लेखन के दौरान अगर आप एक क्षण के लिए भी बिना रुके तो मैं आपके ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। वेद व्यास जी इस विचार से सहमत हो गए और कहा कि आप भी ठीक वैसे ही लिखेंगे जैसा मैं बोलूँगा, और दोनों में सहमति हो गई। महाभारत महाग्रंथ को लिखने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। इस बीच कई घटनाएं हुई। गणेश जी की लेखन की गति को देखकर व्यास जी हैरान थे, इसलिए वेद व्यास जी ने बीच बीच में कुछ ऐसे श्लोक बोल देते जिनका अर्थ समझाने में गणेश जी को थोड़ा वक्त लगता। इस दौरान वेद व्यास जी अपने दूसरे काम निपटा लेते थे। वेद व्यास जी ने महसूस किया कि गणेश जी को अपने लिखने की शैली पर घमंड हो रहा है, इसलिए वेद व्यास जी ने अपने बोलने की गति को बढ़ा दिया। गणेश जी ने भी अपनी गति को बढ़ा दिया, लेकिन अचानक भगवान गणेश की पेन की निब टूट गई। गणेश जी वेद व्यास जी के वचनों से पीछे छूट गए थे। पुनः उनका साथ करने के लिए भगवान श्री गणेश ने अपना एक दंत तोड़ दिया और स्याही से डिबोकर अपनी गति को जारी रखा। तब वेद व्यास जी को एहसास हुआ कि लेखन के भगवान श्री गणेश को कोई नहीं हरा सकता। जब ग्रंथ पूरा हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और भगवान श्री गणेश एक नए नाम एक दंत से पहचाने गए। ये थी गणेश जी की कहानी कि उनका नाम एक दंत कैसे पड़ा। व्यूअर्स, अगर आपको श्री गणेश भगवान की ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री गणेश जरूर लिखें। धन्यवाद।